नमस्कारम दोस्तों। मेरी राहु की महादशा अप्रैल मई 2025 में ख़त्म हो गई और गुरु की महादशा शुरू हो गई। तो क्योंकि ये बड़ा कठिन समय रहता है सभी के लिए, आपके चार्ट में राहु अच्छा करना हो, उपाय करना हो, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है राहु की महादशा में। तो मैं मेरा अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। होप आप पहली बात आपको पता होगी, राहु कोई ना कोई नशा देता है या कोई लत लगती है। कोई भी एडिक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि शराब वगैरह जैसा हो। अगर कोई गृहिणी है तो हो सकता है उसे टीवी सीरियल्स बार बार देखने का शौकीन हो जाए, वो दिन भर देखती रहे। मेरे साथ हुआ था कि मैं स्कूल में थी तो मैं दिन भर पढ़ती रहती थी बुक्स, जाके लाइब्रेरी में। छुट्टी होती तो मैं दिन भर लाइब्रेरी में ही रहती थी। शाम को 7 बजे मुझे लाइब्रेरी में निकालते थे बोल के कि अब निकलो, बंद करना है। बाद में जब फ़ोन हाथ में आया तो फ़ोन पे यूट्यूब पे कुछ देखने की वो आदत लग गई, दिन भर देखती रहती थी। और एक बात ये होती है कि राहु की महादशा में आपको पैसे कम नहीं पड़ते। स्पेशली ये जो गलत आप काम कर रहे हो ना, उसके लिए पैसे आपको कम नहीं पड़ते। आप कुछ भी एडिक्टेड हो गए हो किसी चीज़ के लिए, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने में एडिक्टेड हो, आउटिंग में हो, कुछ भी हो, फ़ोन पे हो या कोई भी नशा हो, उसके लिए आपको पैसे कम नहीं पड़ते। पैसों की क्या बात है ना, ये मैंने देखा है कि राहु की महादशा में अगर आपका जो आप पैसे बनाते हो वो आपको तभी सही काम आते हैं जब आपका उस संबंधी ग्रह बहुत अच्छा बैठा हो, अच्छी डिग्निटी लेके बैठा हो। जैसे चतुर्थेश अगर आपका सही बैठा हो ना, तो हो सकता है कि राहु की महादशा में आपने जो घर बनाया है वो आपको काम आए, आपके लिए सुविधाजनक हो। नहीं तो कई बार ऐसा देखा है मैंने कि मतलब वो वेस्ट हो जाता है पैसा। अगर ऑफ कोर्स आपके बाकी ग्रह डिपेंड करता है वो कैसे है, पर ज़्यादातर राहु और राहु का डिस्पोजिटर ही तय करते हैं कि क्या होगा। अगर वो संबंधित ग्रह अपनी अच्छी डिग्निटी लेके नहीं बैठा है, तो जैसे घर के लिए चतुर्थेश या विवाह के लिए या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए सप्तमेश। अब थोड़ा आपके हाथ में भी है कि आप उससे कुछ, अगर आपको एडिक्शन ही हो रहा है तो आप उससे कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करें। जैसे कई लोग ज्योतिष सीख जाते हैं क्योंकि नॉलेज के पीछे भी भगा सकता है राहु आपको। तो मतलब मेरा तो ऐसा ही हो गया कि मैं कुछ सालों से मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ी, इतनी यूट्यूब वीडियोस देखी, इतने आर्टिकल्स ऑनलाइन पढ़े कि मतलब वही करती रहती थी मैं दिन भर। तो उससे कुछ लाभ हुआ, पर एडिक्शन से आप नहीं बच सकते। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, तान तनाव, स्ट्रेस, इस सब से गुजरना पड़ता है और मन आपका बिल्कुल शांत नहीं रह पाता। मैं बताना चाहती हूँ आपको इंटेंसिटी क्या होती है इस बात की। मैं बचपन से एक संस्था से, स्पिरिचुअल संस्था से जुड़ी हुई थी, तो हम बचपन से श्री गणेशाय नमः ऐसे जाप करते थे। बड़ी छोटी उम्र से मैं कहकर कर रही थी। तो मुझे आज भी याद है इतने सालों के बाद कि जब मेरी राहु की महादशा शुरू हुई ना, उससे तब तो मुझे पता नहीं था ये महादशा वगैरह, कुछ भी पता नहीं था ज्योतिष का। मैं स्कूल में थी, तो मुझे लगता है लगभग 2-3 साल, उन 2-3 सालों में ही ये हुआ था कि मेरा जाप अपने आप बंद हो गया, जो मैं रेगुलर करती थी। तो मैं सबसे पूछती थी कि क्या तुम्हें भी ऐसा हो रहा है। बच्ची थी मैं, पर मुझे वो आज भी इतना बड़ा बदलाव था मेरे लिए कि वो मुझे आज भी याद है कि हाँ ये ऐसे हुआ था। तब तक तो मैं करती थी और उसके बाद मुझसे नहीं हो पा रहा था मतलब। और मुझे लगता है कुछ एक या 1.5 साल हो गया होगा, मतलब राहु गुरु की मुक्ति ही शुरू हो गई दशा संधि के करीब उस समय से मेरा जाप फिर से ठीक से होने लगा है। आप यकीन नहीं करोगे इस बात पर हाँ, 18 साल में अच्छे से जाप नहीं कर पाई, चाहकर भी नहीं कर पाई। तो मतलब मन की
की स्थिति आपकी इतनी कमज़ोर होती है, आपका नहीं कंट्रोल होता। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा राहु गंदगी को डिनोट करता है। तो आप अगर आपका राहु खराब बैठा है तो आप ये देखोगे कि आपके आसपास गंदगी है, या स्पेशली टॉयलेट वाली गंदगी की बात कर रही हूँ मैं। आपको दिखेगा गटर है जैसे, या सीवेज वाटर है, गंदी स्मेल है, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। बाकी लोगों को उससे उतनी तकलीफ नहीं होगी, पर आप बहुत परेशान रहोगे उस बात से। राहु का खराब बैठा है तो और एक बात होती है कि वॉशरूम में आपको डर लगेगा, कोई ना कोई अजीब सा डर। राहु के दशा में आपको हमेशा ही लगता रहता है। वॉशरूम में लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, या जो राहु की जगह है जैसे सीढ़ी के नीचे, ऐसे छत के ऊपर, या क्या हम उसे बोलते हैं कपाड़ वाली जगह में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो। नमस्कारम।